आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गणित हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, एक ऐसा अंग जिसे हम खुद से कभी अलग नहीं कर सकते। तो आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिनका पूरा जीवन ही गणित को समर्पित रहा। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने आधुनिक गणित को एक ऐसा मुकाम हासिल कराया जिसके कारण हमारी आधुनिक पीढ़ी की सोच को एक ऐसा स्तर प्राप्त हुआ जहां से हमने हर मुश्किल चीज को मुमकिन में तब्दील किया। मैं बात कर रहा हूं सर रामानुजन के बारे में। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा नाम जिन्होंने अपने 32 वर्ष के जीवन में ऐसे कई आविष्कार किए गणित की दुनिया में जो कई लोग अपने पूरे व्यवस्थित जीवन। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 में तमिलनाडु के ईरोड नामक एक छोटे से गांव में हुआ। रामानुजन आजीवन गरीबी से जूझते रहे। उनके पिता साड़ी के दुकान में काम किया करते थे और उनकी मां एक गृहिणी थी। रामानुजन का बौद्धिक विकास सामान्य बच्चों से काफी धीमा रहा। जहां सामान्य बच्चे 1.5-2 साल की उम्र में बोलने लग जाते हैं, रामानुजन ने 3 साल तक कुछ नहीं बोला। फिर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो 1 अक्टूबर 1892 में उनका एडमिशन एक लोकल स्कूल में किया गया, जहां उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन में पूरे जिले में सबसे ज्यादा नंबर लाए। रामानुजन का झुकाव शिक्षा के प्रति शुरू से ही रहा। इस कथन की पुष्टि इस बात से होती है कि महज 13 वर्ष की आयु में रामानुजन ने एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल कर ली थी। इतनी खूबियां होने के बाद भी उनका जीवन बेहद कष्टदायी रहा। वो कहते हैं ना कि जिंदगी इम्तिहान लेती है, तो कुछ वैसा ही इनके साथ भी हुआ। दरअसल वे गणित पढ़ने में इतने मसरूफ हो गए कि उनका बाकी विषयों के प्रति ध्यान ही नहीं गया। कारणवश वे गणित में टॉप किए और बाकी विषयों में फेल हो गए। इस वजह से उनकी स्कॉलरशिप्स भी रुक गई। तो गरीबी का आलम कुछ ऐसा था कि बगैर स्कॉलरशिप के वो अपनी शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाए। इसी बीच 1909 में उनकी शादी जानकी नाम की एक लड़की से कर दी जाती है, जिसकी उम्र महज 9 साल रहती है। अब रामानुजन के जीवन ने एक दूसरा इम्तिहान लिया, क्योंकि अब रामानुजन के जीवन में केवल गणित ही न था बल्कि परिवार भी था, और परिवार की भरण पोषण के लिए उन्हें कमाने की भी जरूरत थी। सो कमाने के लिए वे मद्रास चले गए, मगर पढ़ाई पूरी न होने के कारण उन्हें कोई भी काम न मिला और स्वास्थ्य भी बहुत बिगड़ गया। अस्वस्थ होने के कारण उन्हें वापस घर लौटना पड़ा। फिर जैसे ही स्वास्थ्य ठीक हुआ वे फिर मद्रास गए और उनसे वहां किसी ने कहा कि आप यहाँ के डिप्टी कलेक्टर श्री वीएस अय्यर से मुलाकात करिए, जो कि एक जाने माने गणित के विद्वान हुआ करते थे। रामानुजन वीएस अय्यर से मिले और उनको अपना गणित का काम दिखाया, जिसको देखकर वीएस अय्यर बेहद प्रभावित हुए और रामचंद्र राव को कन्विंस करके वीएस अय्यर ने रामानुजन को काम भी दिलवाया, जिस काम में रामानुजन को 25 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलता था, जिससे वह बिना बेरोजगारी की चिंता किए अपने काम और मैथ्स के नए फॉर्मूलों पर भी काम कर सकते थे। फिर उनकी रिसर्च एक ऐसे मुकाम पर आ गई थी कि उनको दूसरे मैथमेटिशियंस की हेल्प की भी जरूरत थी। तो उन्होंने अपने रिसर्च पेपर्स के कुछ अंश कई सारे मैथमेटिशियंस को पोस्ट किए, जिसमें से जीएच हार्डी ने दिलचस्पी दिखाते हुए रामानुजन को आर्थिक रूप से मदद करते हुए इंग्लैंड बुलवाया। जीएच हार्डी उस वक्त के नामी गणितज्ञ हुआ करते थे। रामानुजन और हार्डी की जोड़ी ने बहुत नाम कमाया। रामानुजन हार्डी से जुड़ा एक वाकया ये है कि एक बार रामानुजन बीमार पड़े तो हार्डी उनसे मिलने अस्पताल में गए और वहां उन्होंने उनसे कहा कि वह एक टैक्सी कैब में आए हैं जिसका नंबर है 1729। हार्डी ने इस नंबर को बोरिंग बताया, लेकिन तभी रामानुजन ने कहा कि नहीं, ये कोई बोरिंग नंबर नहीं बल्कि बहुत दिलचस्प नंबर है। यह सबसे छोटी संख्या है जिसको 2 अलग अलग तरीके से 2 घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। फिर इस नंबर को हार्डी रामानुजन नंबर से भी जाना गया, 1729। इतनी बड़ी उपलब्धियां और इतने महान आविष्कारों के बाद रामानुजन को अपने काम के लिए नवाजा भी गया।
गणित की दुनिया में इतने महान आविष्कार करने के बाद रामानुजन को फेलो मेंबर ऑफ द रॉयल सोसाइटी भी बनाया गया, जो कि एक अश्वेत यानी नॉन इंग्लिशमैन के लिए बहुत बड़ी बात थी। ये बात और बड़ी तब हो जाती है जब हम इस बात पे गौर करते हैं कि उस रोज भारत गुलामी में जी रहा था। तो ये हमारे देश के लिए बहुत गौरवपूर्ण बात है कि हमारे देश का कोई व्यक्ति उस सोसाइटी का मेंबर है जहां केवल गोरे रहा करते थे। फिर रामानुजन की जिंदगी ने एक और इम्तिहान लिया और रामानुजन की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उनका इंग्लैंड में कुछ दिनों तक इलाज भी हुआ और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद रामानुजन इंडिया वापस लौट आए। वापस लौट आने के बाद भारत में उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी और इतनी बिगड़ गई कि 26 अप्रैल 1920 महज 32 साल की उम्र में रामानुजन ने इस पृथ्वी को छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर स्वर्गलोक में पांव रख लिया। रामानुजन की इस दुनिया से चले जाने के बाद भी हार्डी कोशिश करते रहे कि रामानुजन के पेपर्स को पब्लिश कराया जाए और उनके नाम को दुनिया के सामने रखा जाए। हार्डी की इतनी कोशिशों के बाद हार्डी सफल भी हुए और रामानुजन का काम पब्लिश भी हुआ, जिस बुक का नाम था द लॉस्ट नोटबुक बाय सर श्रीनिवास रामानुजन। तो दोस्तों, ये थी हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ की कहानी। इनकी सर्वश्रेष्ठता को आदर देते हुए हमारे 2012 के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने सर रामानुजन के जन्म की 125वीं वर्षगांठ के उद्घाटन समारोह के दौरान 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाए जाने की घोषणा की। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने भारतीय होने पर गौरवान्वित महसूस हुआ तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय इसे देखकर गौरवान्वित महसूस करे। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।